अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा विषय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे शिरकत। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त, कांवड़ यात्रा को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कांग्रेस नेताओं की बैठक आज, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव करेंगे बैठक, हरीश रावत, यशपाल आर्या बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में रोडवेज बस ऑटो से सफर करना हुआ महंगा, सार्वजनिक परिवहन में किराए में 25% तक की बढ़ोतरी, एसी बसों में 95 रुपए तक बढ़ा किराया। उत्तराखंड में दबे पांव बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण दर, 9%, आज हुई एक की मौत। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 18 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी, 19 और 20 जुलाई को पहाड़ों की यात्रा न करने की दी गई सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दोपहर 2 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक होने की बात कही जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। यहाँ पर मीटिंग होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोपहर 2 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और आज से हरिद्वार के साथ पश्चिमी यूपी में दिखेगा कांवड़ियों का रेला। कल सावन के पहले सोमवार पर चढ़ाएंगे शिव भक्त। कांवड़िए अपने अपने इलाकों में शिव मंदिर में चढ़ाएंगे जल। अहम जानकारी आपको बता दें। और आज लाखों कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर कल बाबा पर चढ़ाएंगे। तो कल सावन का पहला सोमवार और कांवड़िए कल पहले सोमवार के दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे। और ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी, जहाँ पर कांवड़िए अपने अपने इलाकों के शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे कल सावन का पहला सोमवार। और इस खास मौके पर कांवड़िए अपने इलाकों के शिव मंदिरों में, शिवालयों में जल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अपने अपने इलाकों के शिव मंदिरों और शिवालयों में कांवड़िए भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे। कल सावन महीने का पहला सोमवार कांवड़िए अपने अपने इलाकों के शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे जल। और ये अहम जानकारी सामने आ रही है। लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर कल बाबा पर चढ़ाएंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज से हरिद्वार के साथ पश्चिमी यूपी में दिखेगा कांवड़ियों का रेला। तो हरिद्वार के साथ पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों का रेला देखने को मिलेगा। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कल सावन का पहला सोमवार और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत, ऐसे में कल पहले सोमवार के मौके पर अपने क्षेत्र के शिवालयों में, मंदिरों में भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे कांवड़िए। तैयारियां क्या हैं कल के इस पावन दिन को लेकर? पहला सावन का जो है
ये पावन पर्व जो है पहला सोमवार जो है कल आ रहा है, और उसको लेकर के तमाम जो राज्य के कांवड़िए हैं और यात्री हैं वो इस समय हरिद्वार जो है गंगा जल भर करके जो है वो आगे जो है शिव भक्त निकलेंगे, तो अपने अपने राज्यों में जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर भगवान शिव की जो है वो आराधना करेंगे और गंगा जल चढ़ाकर अपनी जो कांवड़ का महत्व हिंदू धर्म में है उसको पूरा करेंगे। तो कहा जाता है कि पूरी जो प्रशासन है वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है वो पूरे चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कांवड़ यात्री जो है वो इस समय हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश जो है तमाम जो गंगा तट है वहां पर जो है जमावड़ा कांवड़ियों पर लगा हुआ है, और तमाम जो सुरक्षा है, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड प्रदेश ऐसा है कि बॉर्डर से लेकर हिमाचल बॉर्डर या अन्य जो भी राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो भारत सरकार ने किया हुआ है। बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है वो लगातार आ रहे हैं। अनुमानित ये भी आंकड़ा लगाया गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा इस बार जो है कांवड़ यात्री जो है वो मां गंगा का जल भरने अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, और जो है सावन के पहले सोमवार पर जो है काफी रश जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि लगातार जो तमाम कांवड़िए हैं, तमाम यात्री हैं, इसके साथ साथ करीबन सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा भी जो है वो प्रदेश में चल रही है। तो वही अब मौसम विभाग का भी अलर्ट जो है वो अगले 18 से लेकर यानी कि कल से जो है 24 जुलाई तक जो है भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ जो है प्रिकॉशन बरतने की भी बेहद जरूरत है कि हर जगह पर जो है मौसम विभाग जो है हर बार अलर्ट कर रहा है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि आपको लगातार कांवड़िए जो है वो लगातार आ रहे हैं, इसके साथ साथ चारधाम यात्रा के लिए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां इस समय बच्चों की पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो अन्य जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी पहुंच रहा है। तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पर्यटक जो है वो इस समय चारधाम यात्रा से तमाम पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है, लेकिन अलर्ट जो मौसम का आया है तो उसके साथ साथ प्रिकॉशन बरतने की बेहद जो है अति आवश्यकता है, क्योंकि लगातार तेज बारिश, भारी बारिश की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। अभी तक हम देखें तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, कहीं 200 से ज्यादा जो रोडे हैं वो कनेक्टिविटी जो है वो बाधित हुई है। हालांकि लगातार जो है बीआरओ की टीम जो है उसको दुरुस्त करने का काम जो है वो लगातार गरिमा कर रही है। लेकिन कल सोमवार है, पहला सोमवार है, और पहले सोमवार पर जो कांवड़ियों की का जो मेला है वो कहीं ना कहीं अद्भुत है। इस समय हर की पौड़ी पे भी देखें तो काफी श्रद्धालु जो है काफी कांवड़िए जो है वो लगातार उसका स्नान कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो अपने क्षेत्रों में, अपने राज्य में, अपने गाँव में जहाँ पर भी उनको जल अभिषेक करना है तो वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो कहा जा सकता है कि इस बार कांवड़ जो है यात्रा जो है वो बिल्कुल अद्भुत तरीके से जो है वो चल रही है, और सरकार का प्रयास ये है कि बेहतर से बेहतर जो है कांवड़ यात्रा सारी चलाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कल सावन के पहले सोमवार पर भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे कांवड़िए और अपने अपने इलाकों के शिवालयों में पहुंचेंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो कल सावन का पहला सोमवार और कांवड़िए भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगे और कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए अलर्ट पर जिला प्रशासन है। सभी स्कूलों और मदरसों को 20 से लेकर 26 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है। इन तारीखों पर स्कूलों मदरसों के खुलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी किए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने की आशंका को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरती हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, और भीड़ बढ़ने को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। इसी के चलते यहाँ पर स्कूल बंद किए जाने की बात भी सामने आई है। स्कूल और मदरसे फिलहाल बंद रहेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये अहम जानकारी सामने आ रही है।
जहां पर आपको बता दें कि पूरी तरह से स्कूलों और मदरसों को 20 से लेकर 26 जुलाई तक बंद किया गया है। 20 से लेकर 26 जुलाई तक मदरसों को बंद किया गया है और इन तारीखों पर स्कूलों मदरसों के खुलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने की आशंका को लेकर प्रशासन ने सतर्कता भी बरती हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए अलर्ट पर जिला प्रशासन। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आशु शर्मा जुड़ चुके हैं। आशु, फिलहाल मदरसों और स्कूलों को बंद किए जाने की बात सामने आई है क्योंकि कांवड़ियों की भीड़ बढ़ सकती है, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कांवड़ मेला शुरू हो गया है तो कांवड़ियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और स्कूल कॉलेजों के को सुरक्षा की दृष्टि से भी बंद किया गया है, क्योंकि जिस अब कांवड़ यात्रा लगातार कांवड़ियों का आगमन हरिद्वार में जारी है तो बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। तो अनुमान जो लगाया जा रहा है इस बार कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया। हर बार कांवड़ मेले के दौरान स्कूलों में किसी प्रकार से बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। इस बार थोड़ा पहले ही प्रशासन द्वारा इस निर्णय को लिया गया है और प्रशासन ने तकरीबन 6 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्योंकि अगर संख्या कांवड़ियों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो ऐसे में प्रशासन कैसे निपटेगा, किस तरह से कांवड़ियों को सही रूट पर लेकर जाना, क्या इसको लेकर कोई तैयारी स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस समय पंचक लगे हुए हैं तो पंचक में कांवड़ जो होती है कांवड़िये नहीं उठाते हैं, मगर लगातार हरिद्वार में कांवड़ियों को आना जारी है और प्रशासन नजर बनाए हुए है कि कितनी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उसी को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं, क्योंकि इस बार प्रशासन मान के चल रहा है तकरीबन पूरे कांवड़ मेले में 4 करोड़ से ऊपर कांवड़ियों के आने का अनुमान है। इसी के देखते हुए रूपरेखा भी तैयार की गई है। पुलिस प्रशासन की अलग से कंपनियां बुलाई गई है जो लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रही है और सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी तरह से कांवड़ क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है और अलग से उसका मॉनिटरिंग बनाया गया है, जिसमें एसएसपी हरिद्वार खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आशु, अगर बात करें, कल सावन महीने का पहला सोमवार है और इस दिन बताया जाता है कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसे में कांवड़ियों के साथ साथ जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम भक्त हैं, वो भी हर की पौड़ी पर या गंगा घाटों पर जल लेने के लिए पहुंचेंगे। तो क्या इस लिहाज से गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम है, शिवालयों और मंदिरों के साथ साथ? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मंदिरों में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है। स्थानीय निवासियों, कल सोमवार का पहला सोमवार है कांवड़ का, तो भारी संख्या में स्थानीय निवासियों के साथ साथ जो कांवड़िये हरिद्वार आए हैं वो भी भगवान शिव के अनेक जो हरिद्वार में मंदिर है वहां पर जलाभिषेक करेंगे। इसको देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इस तरफ भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम जो प्रमुख मंदिर है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि काफी ऐसे शिवालय है जहाँ पर हजारों की संख्या में शिव भक्त वहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। तो इसी के दृष्टिगत लगातार मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा भी की जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा भी इस पर नजर बनाए हुए है और तमाम शिव मंदिरों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बिल्कुल, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कल के इस खास दिन को लेकर। लेकिन आशु, बात करें अगर कांवड़ियों की, तो कांवड़ियों में काफी जो है बड़ी संख्या में इस बार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पा रही थी। अब जब तीसरे साल कोरोना के चलते यहाँ पर कांवड़ यात्रा हो रही, तो ऐसे में क्या इस भीड़ से निपटने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है उसने कुछ रूट डाइवर्जन किए हैं उत्तराखंड में? क्या गंगा घाटों तक पहुंचने के लिए कांवड़ियों के लिए अलग से रूट तैयार किए गए हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और क्या इस बारे में जो स्थानीय जनता है, आम जनमानस है, उसको अवगत करवाया गया है? बिल्कुल, इस बार तकरीबन 2 साल के बाद कांवड़ मेला भव्य रूप से इस बार हरिद्वार में मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण 2019 तक ही कांवड़ मेला मनाया गया था और कम मात्रा में यहाँ पर शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते थे। मगर इस बार जो कोरोना महामारी का है वो प्रकोप तो नहीं देखने को मिल रहा है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन और शासन भी पूरा अलर्ट है। मगर इसको सकुशल संपन्न कराना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार अनुमान के से भी ज्यादा कांवड़ियों के आने का अनुमान है
तो पुलिस प्रशासन और शासन के लिए इस मेले को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए तमाम तरह के इंतजाम शासन और प्रशासन द्वारा किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाए, इसकी भी मॉनिटरिंग लगातार बड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठकें हुई है। इसी को देखते हुए तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पर काफी संवेदनशील माना जाता है, तो उस तरफ भी पुलिस प्रशासन का ध्यान है। और कई ऐसे क्षेत्र है जो हरिद्वार से जुड़ते हैं, उस तरफ काफी पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है, जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है अनहोनी तो पहले कांवड़ मेलों में घटनाएं हुई है, वो घटनाएं ना हो, इस तरफ भी पुलिस प्रशासन का काफी ध्यान है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सभी स्कूलों और मदरसों को 20 से लेकर 26 जुलाई तक बंद किया गया है, क्योंकि कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और हरिद्वार से खबर है, कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर में खानपुर थाना क्षेत्र के निवासी बबलू ने रविवार की सुबह 8:30 बजे खानपुर पुलिस को फोन कर बताया कि उसने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी सुशीला की गला दबाकर हत्या कर दी है। शव के गले में उसी की चुन्नी का फंदा लगा हुआ था। पुलिस का मानना है कि बबलू को पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था और इसी शक में उसने पत्नी की हत्या की है। बबलू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसओ रतोड़ी ने बताया कि मृतक सुशीला के भाई की तरफ से तहरीर मिल गई है। तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। सवेरे सूचना मिली थी कि डुम्बनपुरी गांव में एक बबलू नाम के आदमी ने, जो कि कौम से जोगी है, उसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस मौके पे गई थी और जो है जो भी तहरीर मिलेगी, तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने भी चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग पर पंचायत चुनाव के लिए किए गए परिसमन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार चुनाव आयोग के द्वारा कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। मंगलौर विधानसभा के नाथुखेड़ी गाँव में 100% एससी समाज के मतदाता है, लेकिन नाथुखेड़ी गाँव को एससी सीट से बदल कर ओबीसी कर दिया गया है, जबकि संपूर्ण ग्राम पंचायत में एससी समाज के लोग ही निवास करते हैं। चुनाव आयोग ने, सरकार ने ग्राम प्रधान के जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह गलत किया है। इसमें जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण के खिलाफ यहाँ आरक्षण किया गया। हमारी शिकायत है, नाथुखेड़ी गांव है मंगलौर से लगा हुआ, जिसमें एक भी वोट ऐसा नहीं है जो दलित ना हो, अनुसूचित जाति का ना हो। सभी वोट, टोटल वोटर 100% वोटर एससी वोट है। एक भी वोट ऐसा नहीं है जो किसी अन्य वर्ग का हो, और उस गांव को ओबीसी कर दिया। कि मेरे गांव में 100% एससी समाज रहता है और हमारी जो ग्राम पंचायत की जो सीट है वो हमारी ओबीसी में कर दी गई है, पिछड़े वर्ग में। और हमारी समस्या है, हमने आपत्ति भी लगाई, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें कहा गया कि फ़िलहाल यही रहेगा, अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनः विचार करा जाएगा। अब पुनः विचार कब करा जाएगा ये हमें नहीं पता है। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर कोरोना काल के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्तों की आस्था और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। उसी आस्था के साथ बुलंदशहर निवासी 2 भाई अपने दिव्यांग भाई और मां को पालकी में कांवड़ यात्रा कराकर सेवा करने का संदेश दे रहे हैं। आज के समय में मां और भाई के लिए इतना प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। हरिद्वार से बुलंदशहर की दूरी 250 किलोमीटर है, लेकिन भगवान शंकर के प्रति अटूट आस्था और मां व भाई का प्रेम इन दोनों भाइयों के हौसले को चट्टान की तरह मजबूत बनाए हुए है। अपने माँ बापा को नहा के ले जा रहा था वो, तो मुझ में भी फिर जुनून जागा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं।
जैसा उस भोले ने करा मैं भी ऐसे ही करूँ। जैसे मैं भोले पहल की कौवल दे गया था, मैं सोच रहा कि और भी कोई ले जाए, लेकिन अभी तक तो कोई लेकर नहीं गया। भोले दिक्कत तो आती है, लेकिन ये सब सहना पड़ता है ना, सब भोले की कृपा है, भोलेनाथ सब पार करवा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जहाँ लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का स्वागत है। और इस बीच एक अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। तो देहरादून से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। अहम खबर आपको हम देहरादून से बता दें, जहां पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होने की बात सामने आ रही है। देहरादून से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ में यहाँ पर महानगर अध्यक्ष के भी मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से है, जहां पर दोपहर 2 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। तो दोपहर 2 बजे कांग्रेस की बैठक होगी और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। और हमारे साथ में इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए राजेश वर्मा जी, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या जानकारी है फिलहाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूत बनाने को लेकर बैठक होनी है। विस्तृत रूप से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, लगातार जिस तरीके से जो है वो कांग्रेस के कहीं जो कार्यकर्ता है, तो सारे दिग्गज कार्यकर्ता कांग्रेस में है, वो उनका फेरबदल जो है यहाँ से लेकर कई और पार्टियों में हो सकता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सर भाग की ये वजह बताई जा रही है। जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है वो यही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो पार्टी का आम कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। तो ये एक गंभीरता का विषय है, जिसके चलते जो तमाम आज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे एक बैठक जो है वो कांग्रेस की शुरू होने जा रही है, जिसमें तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो उसमें मौजूद रहेंगे और इसमें मंथन किया जाएगा कि आखिरकार इस प्रदेश में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार हम देखते हैं कि एक भीतर घाट जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कांग्रेस जो है अब वो एक डैमेज जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और डैमेज कंट्रोल करने की एक कवायद जो है वो यहाँ पर कांग्रेस जो शीर्ष नेता है वो करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे आगे जो है कई ऐसे चुनाव है, क्योंकि पंचायत चुनाव प्रदेश के अंदर होना है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन को, जो कांग्रेस संगठन है उसको जो कहीं ना कहीं एक क्षति जो है वो अगर अब तक की बात करें तो 2022 के चुनाव के बाद से जो कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो एकजुट नहीं है, इधर से उधर निकलने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। और यही परिणाम है कि कल भी जो है भाजपा पार्टी में जो है कई कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो ज्वाइनिंग करी। कल भी यही कुछ सिलसिला चला और परसों भी यही सिलसिला चला। तो कहा जा सकता है कि लगभग 100 से 150 के लगभग जो है 2 दिन में जो है कांग्रेस के नेता जो है वो इधर से उधर हो चुके हैं। तो ये बड़ा जो डैमेज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहुंच रहा है और जिससे चिंतन मंथन की जरूरत है, जिसके चलते जो है आज कांग्रेस में उच्च स्तरीय जो है बैठक जो है वो प्रदेश में रखी गई है। ये 2 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे करण मेहरा और इसके साथ साथ हरीश रावत मौजूद रहेंगे। देवेंद्र जो यादव है इनके प्रदेश अध्यक्ष वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम प्रभारी जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसको
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजेश जी आपने कहा ना कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो अभी कोई चुनाव नहीं है फिलहाल। 22 के चुनाव में हमने देखा था कि अंदर खाने में काफी ज्यादा जो है वो मनमुटाव लोगों में देखने को मिला था, लेकिन इन चुनावों के बाद भी कांग्रेस पार्टी का वो ही हाल है। हरीश रावत हो, यशपाल आर्य हो या फिर पूरी तरह से प्रीतम सिंह का गुट हो, इसके बाद भी इस तरह से अगर संगठन अलग अलग तरह से काम करेगा, मजबूती के साथ नहीं काम करेगा, तो आने वाले वक्त में कैसे चीजें ठीक हो पाएंगी? क्या आज की ये बैठक इन मनमुटावों को दूर करने में थोड़ी बहुत कारगर हो सकती है? देखिए, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ तो इससे पहले भी कई बैठक जो है इस तरीके की हो चुकी, लेकिन परिणाम जो है हाथ के 3 पार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। पार्टी के जब एक निष्पक्ष तरीके से एक दूसरा जो है आम कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलती है और इसी का फायदा जो है वो अन्य पार्टियां उठा रही है। और यही परिणाम है कि जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल को बताया कि 2 दिन में जो है 100 से 150 कार्यकर्ता जो है इधर से उधर हो चले हैं, तो एक गंभीरता का विषय है। कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की एक कवायद जो है वो कांग्रेस अब सीरियसली तरीके से ले रही है इसको, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जो चुनाव होने या और भी जो कार्यक्रम होने हैं कांग्रेस के, तो उसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पुराने लोग हैं, जो पार्टी से 40-50 साल तक जुड़े हैं, तो वो अगर पार्टी से चले जाएंगे तो समझ सकते हैं कि आप पार्टी का स्तर जो है वो कितना गिर जाएगा। तो यही परिणाम है कि इसको एक मुट्ठी में रखने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के आला कमान जो है वो उन्होंने जो है यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है और जिसमें तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको यहाँ पर मौजूद किया गया है, क्योंकि आखिरकार इस कारण ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल, यानी काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अहम खबर, देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। और अगली खबर कालाडूंगी से, जहां पर रामनगर वन प्रभाग के देशोरी रेंज के ग्राम सभा नाथुजाला, दोहनिया व माया रामपुर के ग्रामीणों को गुलदार के आतंक की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा रखवाया गया है। गुलदार कई पालतू जानवरों को भी अपना निवाला बना चुका है, तो वहीं उन्होंने कोई बड़ी घटना होने की आशंका जताते हुए गुलदार के आतंक से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की थी। और इसी पर विभाग के द्वारा ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों को गुलदार भगाने के लिए आवाज वाले पटाखे दिए गए और जंगल से लगी ग्रामीण सीमा में पिंजरा सहित कई स्थानों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हम लोगों के द्वारा रेंज अधिकारी महोदय से संपर्क किया गया और डीएफओ साहब से भी संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा टीम भेजी जा रही है। रात में यहाँ पर गश्त कर रही है टीम और ग्रामीणों को पटाखे आदि दे गए हैं जिससे कि शोर होने से वो यहाँ से भागे। और वन विभाग द्वारा अभी फिलहाल पिंजरों की व्यवस्था भी की गई है, तो 2 जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं, मायारामपुर में और दोहनिया में। तो पिंजरा लगाने से और पटाखे देने से कुछ हद तक बाघ का आतंक कम हुआ? कुछ हद तक बाघ का आतंक कम हुआ है। ग्रामीणों से हम लोग लगातार वार्ता करते रहते हैं और इस बीच ग्रामीणों के साथ हमारे द्वारा मीटिंग भी की गई थी और ग्रामीणों की डिमांड के ऊपर जो उन्होंने चाहा कि टीम लगातार गश्त करे, तो वो टीम हमारी जो है उनके निवेदन पर जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ पर टीम हमारी असम में मौजूद रहती है और उसका सायकालीन चाहे रात्रिकालीन डिस्प्ले भी जो है वो गांव के बीच में ही रहता है। और उन्हीं के अनुरोध पर हमारे द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई, पिंजरा के लगाने की व्यवस्था उनके द्वारा कहा गया, तो हमारे द्वारा उन क्षेत्रों में जिनमें पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से इंटर कर सकता है वहाँ पर हमारे द्वारा पिंजरा लगाया गया और कैमरा ट्रैप के थ्रू हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं कि उसका मूवमेंट कैसा रहता है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।